प्रथम कटोरा। 16 फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। 2 आठ पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। प्रका 16:11। दूसरा कटोरा। 3 दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। प्रका 8:08। तीसरा कटोरा। 4 तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। 5 और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया। प्रका 11:17। 6 क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। 7 फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। भज 119 137 भज 19:09। चौथा कटोरा। 8 चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। 9 मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उन्होंने न मन फिराया और न महिमा की। 5वां कटोरा। 10 पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। मत्ती 13:42। 11 और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। छठा कटोरा। 12 छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। यशा 44:27-13 और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। 14 ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। 15 देख, मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की सावधानी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। 16 और उन्होंने राजाओं को उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। 7वां कटोरा। 17 और 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हो चुका। 18 फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न हुआ था। मत्ती 24:21-19 इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बाबेल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। 20 और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न लगा। 21 और आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। स्त्री और लाल रंग का पशु। 17 जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, 2 जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया
और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। 3 तब वह मुझे पवित्र आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। 4 यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। 5 और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बाबेल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। प्रका 19:02 और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा और उसे देखकर मैं चकित हो गया। स्त्री और पशु का अर्थ। 7 उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का, जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, तुझे भेद बताता हूँ। 8 जो पशु तूने देखा है, यह पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। प्रका 17:11 यह समझने के लिए एक ज्ञानी मन आवश्यक है। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। 10 और वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। 11 जो पशु पहले था और अब नहीं, वह आप 8वां है और उन 7 में से एक है और वह विनाश में पड़ेगा। 12 जो 10 सींग तूने देखे, वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं के समान अधिकार पाएंगे। दानी 7:24 13 ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। मेमने के लिए विजय 14 ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है और जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासयोग्य हैं, उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। 15 फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। 16 और जो 10 सींग तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। 17 क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो लें, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। 18 और वह स्त्री जिसे तूने देखा है, वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय यीशु मसीह।